कि हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे, हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें याद करेंगे, कि लोग हमें याद करेंगे। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज इस वीडियो में हम आपको बहुत ही खतरनाक जबरदस्त टेक्निक बताने वाले हैं। समकोण त्रिभुज की जो भुजाएं होती है, जो ट्रिपलेट है, उसको कैसे हम याद रख सकते हैं और जैसे ही सवाल आएगा तो हम कैसे सोच पाएंगे कि अगर एक भुजा 41 और एक 40 दिया हुआ है तो उसका एक भुजा 9 ही होगा। तो आइए इस वीडियो में हम ये सारी चीजें जानते हैं। ऐसा नहीं कि बोर्ड पर हम लिख दिए हैं तो हमको याद है, इसलिए आपको 5 मिनट के अंदर ये सब कुछ याद होगा। और इतना ही नहीं, जितना मैंने लिख दिया है इसका दुगना और संख्या, यानी इससे दुगना ट्रिपलेट आपको याद होगा। और आज आपको विश्वास नहीं होगा कि इतना आसान भी था। सच कहते हैं। बस बने रहिएगा वीडियो में 5 मिनट, अब भागिएगा नहीं वरना जिंदगी भर पछताइएगा। तो आइए इसको सबसे पहले हम मिटाते हैं, नए से शुरुआत करते हैं और समझाते हैं। देखिए, सबसे पहले हम यह बताना चाहेंगे आपको कि इसका जरूरत कहां पड़ता है, क्यों पड़ता है। तो जब आप समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं या ट्रिग्नोमेट्री जब आप पढ़ते हैं तो वहां इसका यूज होता है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में समकोण त्रिभुज का जरूरत होता है। और समकोण त्रिभुज का मतलब यह होता है कि जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री का हो, जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री का है, वह समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। ये 90 है तब बाकी 90 में ये दोनों होगा, यही बात ना। अच्छा, हम उतना बात नहीं जाएंगे, हमको आज आपको ट्रिपलेट याद करवाना है कि कैसे सेकंडों में आप सोच पाओगे कि अगर कोई 2 भुजा है तो तीसरी भुजा कौन होगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि अगर थीटा यहां पर है तो थीटा के सामने की भुजा लंब कहलाता है, यानी परपेंडिकुलर कहलाता है, हाइपोटेनियस है और ये बेस हो जाएगा। और समकोण त्रिभुज का पाइथागोरस का नियम है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है बाकी दोनों भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। इस शर्त को जो सेटिस्फाइड कर देगा वही ट्रिपलेट होगा। जैसे आपने ये बात जान रखा होगा पहले से कि कोई समकोण त्रिभुज की भुजा 3, 4 होती है, एक 5 होती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इसमें सबसे बड़ी भुजा, देखिए इसमें सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है। समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा कौन होता है? कर्ण होता है। तो कर्ण का स्क्वायर यानी यहां होगा 5 का स्क्वायर, अब बराबर होगा ये दोनों छोटी भुजा के 3 और 4 के स्क्वायर के बराबर। 5 का स्क्वायर 25 होता है और ये 16, 9, 25 होता है। तो देखिए इस शर्त को पूरा कर लिया कि एक बड़ी भुजा का वर्ग बाकी दोनों छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर है, तो ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो अब हम ये जानना चाहते कि 3, 4, 5 तो शुरुआती में सब लोग जानते हैं, लेकिन आगे की अगर हम बात करें कि बहुत सारे ऐसे हैं जहां आप अटक जाते हैं, तो उसके लिए आज निदान हम आपको करने वाले हैं इस वीडियो में। दोस्तों, ट्रिपलेट वही है जो इस शर्त को हमेशा फॉलो करेगा, यानी कर्ण का वर्ग यानी बड़ी भुजा का वर्ग बाकी दोनों छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो याद रहे, एक सेकेंड, केवल एक ट्रिक जानिएगा आप। सबसे पहले अगर कोई संख्या आपका x है, अच्छा ये विषम के लिए चलेगा, विषम संख्या के लिए यानी कि ऑड नंबर के लिए, विषम संख्या यानी ऑड नंबर के लिए लागू होगा। अगर यानी पहली संख्या जो हम संख्या लेंगे उसका मान 3 से बड़ा या 3 के बराबर हो तब शुरू होगा। समकोण त्रिभुज की भुजा 1 से स्टार्ट नहीं है, स्टार्ट है 3 से या 3 से ऊपर, याद रखिएगा। और अगर कह दे कि किसी त्रिभुज, कोई समकोण त्रिभुज की भुजाएं लगातार आने वाली प्राकृत संख्या से निरूपित किया गया है या दर्शाया गया है, तो जान लीजिएगा कि यही है दुनिया में 3, 4, 5 समकोण त्रिभुज के लिए जो लगातार है। 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, इसके बाद कोई बना ही नहीं है। अब जो होगा वो अलग अलग संख्या होगा। तो अगर x की वैल्यू 3 या 3 से बड़ा होगा, 3 से छोटा हो ही नहीं सकता है, समकोण त्रिभुज में कोई भुजा 3 से छोटा नहीं है, स्टार्ट 3 से है। तो सुनिए, उससे पहले
3 से बड़ा या 3 है, तो अगर विषम संख्या है तो पहला विषम संख्या अगर x है तो दूसरा जो भुजा होगा वो x² माइनस 1/2 होगा। और याद रहे अगला जो होगा वो x² प्लस 1/2 होगा। देखिए जैसे हमने 3 लिया, क्योंकि 3 या 3 के बराबर हम ले सकते हैं, तो विषम संख्या अगर शुरुआत 3 से हो रहा है, यानी समकोण त्रिभुज की भुजा विषम संख्या से स्टार्ट हो रहा है, तो देखिए 3 हुआ, इसका स्क्वायर करके घटाइए, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 1 घटेगा 8, 8 को 2 से भाग दिया जाएगा 4, फिर 3 के स्क्वायर 9, 9 में 1 जोड़े 10, 10 को 2 से भाग दिए 5, आपको बन गया 3 4 5। दोस्तों अगर 5 से स्टार्ट हो, 5 के स्क्वायर 25 में से गया 24, 24 को 2 से भाग 12, 25, 5 के स्क्वायर 25 और 1 26, 26 को 2 से भाग 13, ये हो गया आपका 5 12 13। अच्छा एक बात आप इसमें गौर करिएगा, इससे भी फास्ट कर सकते हैं आप, 3 4 तो हुआ था, इसमें डिफरेंस हमेशा 1 का होगा। जब विषम संख्या से स्टार्ट होगा तो लास्ट के दोनों नंबर जो होगा उसमें डिफरेंस 1 का ही होगा। जैसे 5 तो था विषम से स्टार्ट हुआ, आई 12 13 में देखिए डिफरेंस कितना का है, 1 का, यानी अगर हम 7 लेते हैं तो आगे तो हम इस पर रखेंगे, 7 के स्क्वायर 49 में से 1 गया 48, 48 को 2 से भागा था 24, इसी से 1 बढ़ा दीजिए अगला 25 होगा। कोनो दिक्कत है नहीं ना? अब देखिए भागिए नहीं ना, कहां जाइएगा भाग के। सुनिए अगर मान लीजिए कि हम 7 से स्टार्ट करते हैं, तो अभी आपने देखा 7 के स्क्वायर 49, पहले घटाते हैं 48 और 2 से भाग देते हैं 24, इसी से 1 बढ़ा कर लिख देना है 25। शायद आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा, x रहेगा तो अगला x² माइनस 1/2 और फिर अगला x² प्लस 1/2 है, लेकिन ये अब करने की जरूरत नहीं है, इसी से केवल 1 बढ़ा देना है। जैसे अगर मान लो ये 9 लेते हैं, लेकिन ये जो अभी हम बता रहे हैं जब विषम संख्या से स्टार्ट होगा तब, अब कहिएगा सम रहेगा तब, तो सम बताएंगे, रुकिएगा तब ना, हड़बड़ाए से होता है। अगला लीजिए 9 के स्क्वायर 81, 81 में से 1 चला जाएगा 80 को 2 से भागता 40, और अगला सिर्फ इससे 1 ज्यादा हो जाएगा, 40 1 41। सुनिए आगे अगर 11 हम लिख दिए, 11 लिख दिए, 11 के स्क्वायर 121, 1 घटा देंगे 120 और 2 से भागता 60, अगला निकालना है तो केवल 61। अब आप हमको बताइए कि अगर ये सब हम मिटा दें, आपको नहीं पता है, तो अब आपको याद हो गया होगा कि समकोण त्रिभुज में अगर, सुनिए आपको पता है कि एक भुजा यहां पर आपका 7 है और अगला 24 है, तो कर्ण क्या हो जाएगा ये आपको पता हो गया होगा, केवल इसी से 1 बढ़ा देते हैं 25 हो जाता है। अगर ये 9 और 40 है, अगला क्या होगा तो 41 आपको पता है। अगर ये 11 और 60 है तो ये आपको पता चल जाएगा कि 61। ऐसा भी हो सकता है कि आपको कहेगा एक समकोण त्रिभुज के सबसे छोटी भुजा और सबसे बड़ी भुजा 11 और 61 है, तब बताइए कि बीच की भुजा कौन है। तो ये 11 61 है, ये बड़ी है, तो बड़ी वाला से 1 कम होता है बीच वाला, अगर विषम संख्या से स्टार्ट है तो आपको अब करने की जरूरत नहीं है। ये वाला आप यहाँ पर इसको रख के देखिए, इसको सेटिस्फाइड कर देगा। किसी को रख लीजिए 7 के स्क्वायर फाइड कराएं तो देखिए 7 24 25, किसी को रख के देखिए, यहाँ तो सबसे बड़ी भुजा रखिएगा 25, 25 के स्क्वायर कितना 625। अब यहाँ P और B यानी दोनों छोटी 7 और 24, 7 के स्क्वायर मान लीजिए 49, अब B के जगह हम रखती है 24 के स्क्वायर कितना 576, क्योंकि स्क्वायर करना है। अब इसको जोड़ेंगे 49 और 576 हो जाएगा 625 के बराबर। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और कुछ चीजें इसमें सीखते हैं। दोस्तों अगर आप कहेंगे कि सम संख्या से स्टार्ट होगा, तो जब भी समकोण त्रिभुज की भुजाएं अगर विषम संख्या में है शुरुआत वाला, तो 3 से होगा, 3 से पीछे है ही नहीं, 1 से नहीं है स्टार्ट है, समकोण त्रिभुज में कोई नहीं है, शुरुआत 3 से होता है। और सम संख्या जाएगा तो 6 से जाता है। तो अगर आपकी x की वैल्यू 6 से बड़ा या 6 के बराबर है, ठीक है, तो ये सम संख्या पर लागू होता है। फिर न कहना कि अगर 6 से छोटा रहेगा तब, रहबे न करेगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज की भुजा अगर सम संख्या में है तो 6 से स्टार्ट हुआ है। अब सुनिए, तो यहां पर आपको क्या करना है कि इस बार x रहेगा पहला संख्या, सम संख्या,
तो अगला एक्स स्क्वायर अब +4 अब बाई 2 रहेगा, और अगला रहेगा, सॉरी यहाँ 4/2 नहीं रहेगा, 4 ही रहेगा। गड़बड़ा गए। अच्छा 6 के स्क्वायर 36, 36 और 4 40, 40 को 4 से भाग देंगे तो 10, ठीक है। यहाँ माइनस रहेगा पहले, 6 के स्क्वायर 36, 36 में से 4 गया 32, 32 को 4 से काटे 8, ठीक है 4 रहेगा बटन। 4 घटाना 4 से भाग, अब पहले 1 घटाए थे ना, दूसरे बोलो बा उल्टा पुल्टा, पहले हम -1 ना होता था। तो चलिए दोस्तों, अब सम संख्या से है तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो हमेशा 6 से बड़ा रहेगा या 6 से रहेगा या 6 से बड़ा। तो पहला अगर x है संख्या, तो अगला होगा आपका x² -4 बाई 4, और फिर अगला जो होगा वो x² +4 बाई 4। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि पहला है 6, तो 6 के स्क्वायर यहां रखेंगे, 36 में से 4 गया 32, अब 32 को 4 से काटे तो 8। अगला होगा हमारा 6 के स्क्वायर 36 और 4 40, 40 को 4 से भागता 10, कोई भी ले लीजिए, 8 ले लेते हैं, तो 8 लीजिएगा अगर यहां, तो 8 के स्क्वायर कितना 64, 64 में से 4 गया 60, 60 को 4 से भाग दिया 15। आगे बढ़ते हैं, 8 के स्क्वायर 64, 64 4 68, 68 को 4 से भाग दे दीजिए तो 34, कितना हो जाएगा 17, 4 से भागना 17 चौका 68, यानी हमारा हो जाएगा यहां 17। अब एक बात इसमें भी गौर करने वाला है, गौर करने वाला बात क्या है कि जब सम संख्या से स्टार्ट हो रहा है ना, तो अगर अगला जैसे ही निकाल लेते हैं आप ये वाला, तो इससे 2 ज्यादा ये है, केवल 2 ज्यादा, इससे ये 2 ज्यादा है, पता चल रहा है ये थी। अब देख लीजिए, अगर हमने ले लिया यहां पर 10, तो आगे तो हमारा पता है 10 का स्क्वायर 100, 100 में से 4 घटा देंगे तो 96, 4 से काट देंगे तो 24, अगर 24 है तो केवल 2 बढ़ा के अगला ले लीजिए, वो हो जाएगा 26। तो समकोण त्रिभुज का ट्रिपलेट आपको हो गया होगा याद। अब रुकिए, खत्म अभी ना हुआ है, अभी और सारा है, बड़ा सिंपल तरीके से आप इसे निकाल पाएंगे। दोस्तों, जब आपको पता है कि 3, 4 और 5 से, तो इसमें गुना कर लीजिए समान संख्या से, या इसमें भाग कर लीजिए, जो वैल्यू आएगा वो भी ट्रिपलेट ही होगा। देखिए, 3 का दुगुना करिए 6, 6 का दुगुना 8 और 5 का दुगुना 10, ये भी आपका ट्रिपलेट है, क्योंकि 10 के स्क्वायर 100, 8 के स्क्वायर 64 और 6 के स्क्वायर 36, इसको जोड़िए तभी इसके बराबर है। दोनों छोटी भुजा के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के योग के बराबर है। तो आइए अब बात आगे करते हैं कि अगर दुगुना किए हैं, आप चाहो तो इसको तिगुना कर दो या 4 गुना कर दो। अब देखिए, या इसका आप आधा करके ही लिख लीजिए, इसी से बनेगा जो स्टार्टिंग वाला है, इसी से। आइए इसी को अब हम कर देते हैं तिगुना, तिगुना कर दीजिए तो 3 तिहाई 9, 4 तिहाई 12, 12 हो गया। 3 से गुना कर रहे हैं तो 3 पचे 15, आपका 9 12 15 भी हो जाएगा। देखिए 9 के स्क्वायर 81 प्लस 12 के स्क्वायर 144 और बराबर 15 के स्क्वायर 225। शर्त को पूरा कर रहा है क्या? 4 और 1 5 और लीजिए 14 8 22 हो गया। तो आप इसका आधा ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आधा कर देते हैं, लीजिए। जैसे 3 है 4 है 5 है, आधा कर देते हैं। 3 का आधा 1.5, इसका आधा 2 और 5 का आधा 2.5। आप करके देखिए, इसके वर्गों का योग इसके वर्गों के योग के बराबर होगा। अगर 1.5 के वर्गों का योग 2 के वर्ग इसका योग
और किसके, चलिए 2 का वर्ग बराबर ये 2.5 का वर्ग करिए। 15 के स्क्वायर 225, दशमलव हुआ कहाँ 2 अंक बाद, अब प्लस 2 का स्क्वायर 4 बराबर 25 के स्क्वायर 625.2 अंक बाद। बोलिए 4 आ 2 6 हो गया, 0.25 हो गया। तो इस तरह से जो भी भुजा की शुरुआत है उसमें या तो उसमें हम मल्टीपल कर दें या भाग कर दें, तो जो हमें आगे आएगा वो भी ट्रिपलेट ही होगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और बहुत ही आसानी से आज आप ट्रिपलेट को समझोगे और जैसे ही आएगा तो आप सोच पाओगे। हालांकि एग्जाम में सबसे ज़्यादा जो यूज होता है, अक्सर यूज होते आप देखेंगे तो वो 3, 4, 5 को, 8, 10, 12 को, 3 तिहाई 9, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15 को आप देखेंगे। एक बताए थे अभी आपको, अगर मान लीजिए 11 रहता है, 11, 60 और ये 61, ये वाला होगा आपका 24, 25 वाला। अगर मान लो आगे 8 लिखते हैं, सम संख्या वाला जो था हमारा कितना था 8 था, तो 8 के स्क्वायर 64, 64 में से 4 घटा दिए, 8 के स्क्वायर 64, 64 में से 4 घटाए 60, 60 को 4 से भाग दिए 15 और 2 बढ़ा देंगे 17, ये 8, 15, 17 इसका यूज होता है। विषम संख्या जब सम से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ 2 का डिफरेंस होगा और जब विषम से स्टार्ट करेंगे तो 1 का डिफरेंस होगा। सम वाला है 2 का डिफरेंस, विषम वाला में 1 का डिफरेंस। स्टार्ट देखना है सम की विषम, विषम स्टार्ट तो यहाँ 1 का डिफरेंस, सम से स्टार्ट 2 का डिफरेंस। देखिए विषम से स्टार्ट, अच्छा ये 9, 12, 15 जो बन गया अब यहाँ पर नहीं है, लेकिन वो जो हम ट्रिपलेट बना रहे थे उसके निकालने के लिए कांतर ई कहाँ से लाए थे, इसको गुना करके लाए थे, तो ये सब ट्रिपलेटे है। अब ये नहीं कहिएगा कि सर ये तो विषम से था लेकिन 2 का अंतर नहीं है, लेकिन हम लोग जो तरीका से निकाल रहे थे, अगर आगे हम 9 लेते हैं विषम से लिए और 9 के आगे स्क्वायर करेंगे 81 और 81 को भाग देंगे हम कितना से, सॉरी 9 के स्क्वायर 81, ये घटाएंगे 20, अब 9 के स्क्वायर 81, 81 में से 1 गया तो 80, 80 को 2 से भाग दिए 40 और इसी से केवल विषम संख्या है तो 1 बढ़ा देंगे, तो 1 बढ़ा देंगे तो 41, ये लागू होगा, ये लागू होगा। अभी 9, 12, 15 भी है और 9, 40, 41 भी है। देख लीजिए 9 के स्क्वायर 81, 40 के स्क्वायर 1600 और 41 के स्क्वायर होता ही है 1681 हो जाएगा। तो ये नहीं कहना कि 9 से स्टार्ट था ही नहीं हुआ, कहने का मतलब अगर इस सेंस में आप निकाल रहे हो कि 9, 40 आ गया है तो ये अगला 41 हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आसानी से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, कमेंट करिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही बहुत महत्वपूर्ण चीज़ लेकर हम आते हैं मैथ में जो आपको बहुत हेल्प करता है। और पूरा तो हम मैथ पढ़ा ही रहे, लगभग 1300 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जाकर देखिए खूब मज़े में। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।